तो अलजेब्रा में आज हम नेक्स्ट टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं। फॉर्मूला इसका बता दिए और अब न्यूमेरिकल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0 ना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हुआ, यही निकालना है। देख रहे हैं, ये प्रश्न आपका है, सामने दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से थोड़ा सा इधर हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर है प्लस 1 बाई छूट रहा है, क्यों गलत लिखा है, कोई बात नहीं, फिर से मिला दें। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 निकालना है। तो चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे तो मेरा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 4x बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 बाई एक्स। ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा तो x माइनस 1 बाई एक्स उधर जाएगा, ये 0 है और 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 4। वर्क करेंगे नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला इक्वल टू 16 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ये जाएगा, एक कट जाएगा, एक प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 18x आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। समझ में आया है तो एक बार चैट में लिखें। चलिए, आलोक जी भी जुड़ गए, विशाल जी भी जुड़ गए। ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकालना है। तो हम इसको ले लिए, यहाँ इसको नोट कर लिए,
अब इसमें क्या करें, एक से दोनों तरफ डिवाइड की तो एक्स स्क्वायर में अलग अलग करके लिखें बाई एक्स माइनस 4x बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स ये हो गया, ये तो 0 हो गया, ये माइनस जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 18, 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न ले। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0 इतना है तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3 बाई ए का वैल्यू निकालना है, इस नंबर में निकालना है, नहीं हुआ तो क्या हो, देखिए आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, तो आइएगा देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर बाई ए माइनस 4a बाई ए माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए, एक कट जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 4, ए 1 माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये किसको मानेंगे, नाउ नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखिएगा ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 6, ये उस तरफ चला जाए, दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अब यहाँ पे आगे नहीं दिख रहा है, तो चलिए इस साइड लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ए आएगा प्लस 2 हो जाएगा, अभी निकाले थे क्योंकि ए स्क्वायर ए से 1 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और माइनस 2 इधर आया प्लस हो गया इक्वल टू कितना 18, देयरफॉर अब ले लीजिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 3 यहाँ कॉमन ले रहे हैं, प्लस 3 ये तो कॉमन है, ए माइनस 1 बाई ए मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ से 18 हो जाएगा प्लस 3 ए माइनस 1 बाई ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 18 प्लस 12 30, ये आंसर हो जाएगा, आपका नोट करें। चलिए बच्चे चैट में भी लिखे हैं, बिल्कुल पूजा कुमारी का सही है।
16, 4 का वर्ग 16 होता है। 4 का यही ना, स्क्वायर कर दिए इसको, तो a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर कर 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसका फॉर्मूला एक तोड़ दिए, ये चलिए एक प्रश्न दिया हुआ है, आप चैट में लिखे, माइक के साउंड खोल के ना खोले नहीं थी, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों तरफ a से डिवाइड किए, तो इधर भी a से डिवाइड किए, इधर भी a से डिवाइड कर दिए, तो एक कट जाएगा, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर भागा ये हो जाएगा, एक कट जाएगा, 4 हो जाएगा, ए माइनस 1 बाई इक्वल टू 0। ए माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 4। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर दिए हैं, तो a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से अब ले लेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 16 में माइनस जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ये हम वैल्यू हम कर लें यहाँ से खाली, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, 3 कॉमन लिए तो यहाँ ए हो गया, यहाँ 1 बाई ए हो गया, फिर यहाँ से कॉमन ले, तो अब इसका वैल्यू देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू 18 है यहाँ पे, और इसका 3 हो गया, और ए माइनस 1 बाई ए का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना 4 है, तो 3 इंटू 4 12 होगा, और 18 होगा, ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, यही आंसर होगा आपका। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले आपका क्वेश्चन, यदि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0, जितना है तो टी क्यूब प्लस 1 बाई टी क्यूब बराबर 4। टी स्क्वायर बाई टी दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, माइनस 4t बाई टी प्लस 1 बाई टी इक्वल टू 0 बाई टी, एक कट जाएगा, टी से दोनों तरफ डिवाइड हमने किया, तो हो जाएगा टी, ये हो जाएगा प्लस 1 बाई टी इक्वल टू कट जाएगा 0 प्लस 4 बराबर 0, टी प्लस 1 बाई टी इक्वल टू 4, सॉरी 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे, हो जाएगा, हमको वैल्यू बताना है, क्यू में बताना है ना, क्यू का डायरेक्ट कर देना है, वैल्यू क्यू का बताना है, चलिए हो जाएगा, क्यू करेंगे, हो जाएगा क्या, टी क्यू प्लस 1 बाई टी क्यू प्लस 3
टी इंटू 1/t 64, ये हो जाएगा 1/t क्यूब इक्वल टू 64 1। इसको रख ले वैल्यू प्लस 3 इंटू टी प्लस 1/t इक्वल टू 4 इक्वल टू 64, ये हो जाएगा। आपका यहाँ लिखते हैं, स्पेस नीचे नहीं, देयर हो जाएगा टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब इक्वल टू 64, ये जाएगा 12 होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -12 इक्वल टू 52 हो जाएगा। यही आंसर है। समझ में आया तो एक बार चैट में लिखें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दे रहे हैं, यदि p प्लस क्वेश्चन नंबर 2p बाई इतना 2p बाई p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/4 है, तो p प्लस 1/p इक्वल टू 1 होगा। चलिए आइए देखिए, 2p बाई p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 1/4 दो तरीका से निकाल सकते हैं। इसको हम कॉन्जुगेट कर सकते हैं, कॉन्जुगेट कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कॉन्जुगेट नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके p निकाल लेंगे। उससे ही हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आइए, या देखिए पहले फर्स्ट में ले रहे हैं, दोनों बता दे रहे हैं। फर्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे होगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 8p, लेकिन p स्क्वायर माइनस 2p ये आएगा माइनस 8p हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 1 इक्वल टू 0।
यहाँ से देखेंगे हम क्या करेंगे, p से डिवाइड करेंगे, देयर पी स्क्वायर बाई पी माइनस 10p बाई पी प्लस 1 बाई पी इक्वल टू 0 बाई पी। ये बच कट जाएगा तो बच जाएगा p प्लस p माइनस 10 प्लस 1 बाई पी इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लेंगे इसको p प्लस 1 बाई पी इक्वल टू 0। इधर प्लस ये माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना 10। 10 यही आंसर होगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर आया पूजा कुमारी का। चलिए अविनाश जी भी जुड़ गए। तो आप देख रहे हैं एक प्रश्न है, इसका निकालने का यही एक प्रोसेस है। तो आपको जल्द आंसर आ जाएगा, नहीं तो वो सब से बहुत लॉन्ग में जाएगा। लॉन्ग क्या जाएगा, यही प्रोसेस ही मेन प्रोसेस इसका यही है निकालने का। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं क्वेश्चन। 2p बाई पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 4 हो, तो p प्लस 1 बाई p का वैल्यू निकालना है। यहाँ ले लिया मैंने, इसको यहाँ नोट कर लिया, इक्वल टू 1 बाई 4 ले लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 8p हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस 2p, ये प्लस जाएगा माइनस 8p हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पी स्क्वायर बाई पी माइनस 10p बाई पी और प्लस 1 बाई पी इक्वल टू 0 बाई, ये कट जाए p हो जाएगा माइनस 10, ये कट जाए हो जाएगा 1 बाई p इक्वल टू 0। इसको p प्लस 1 बाई p इक्वल टू 0 है, माइनस माइनस 10 जाएगा, प्लस 10 जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5xy 5xy x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1
इक्वल टू 1/2 go to x plus 1/x बराबर हुआ। यही वैल्यू निकालना है आपका x plus 1/x बराबर हुआ। चलिए ये देखिए सॉल्यूशन पे ले रहे हैं। सिंस हाइट x by x square minus 4x plus 1 equal to 1/2 डिवाइड करेंगे अंश और हर में x से कट जाएगा 1 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई ये 12 नहीं एक्स स्क्वायर एक कटेगा तो एक बच जाएगा यानी एक्स बच जाएगा। ऐसा लिखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स से कटेगा एक्स वर्ग बाई 5 एक कट जाए 5 हो गया 5 बाई एक्स माइनस 4 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम क्या हो जाएगा 1 से करेंगे एक्स प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 से करेंगे 10 therefore x plus 1 by x equal to 10 plus 4 equal to 14. रूट 192 होगा। देखिए पूजा क्या गलत हो रहा है, बिल्कुल सही है। मैं देख रहा हूँ जहाँ से चेक कर रहा हूँ जहाँ से 14 ही होगा, स्क्वायर में नहीं निकलना है। बिल्कुल मेरा लिखा हुआ सही है, आप एक बार चेक कर लें अपना कंसेप्ट। आंसर से संतुष्ट हैं सभी स्टूडेंट? चलिए अविनाश जी भी जुड़ गए हैं। जो अलजेब्रा में ट्रिक वाइज भी प्रश्न आ रहे हैं उसको हम बता ही रहे हैं। ट्रिक आपको कल भी बताए थे, इसके पिछले डे भी बताए थे। तो हर प्रश्न ट्रिक ही नहीं होता है अलजेब्रा में, ये ध्यान दें। कैसा प्रश्न बनेगा तो ट्रिक पे जाएगा उसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक सब प्रश्न जो है इसको मूल जड़ को नहीं पकड़ेंगे तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में छूट जाएगा। तो आइए एक प्रश्न और ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
हो तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, बराबर। x प्लस 1/x इक्वल टू हुआ। चलिए आइएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इस तरफ लाएंगे उसको 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक जगह कर दीजिए, प्लस 3x हो गया, ए आएगा, प्लस 2x हो जाएगा, ए प्लस 3 हो गया, ए आएगा, माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ए हो जाएगा घटा 2x स्क्वायर में से x से 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा, x स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस 3 और 2 x बन जाएगा, ए घटेगा, प्लस 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 5x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, कट जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स से, एक्स प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस। यही आंसर निकालना था। चलिए, बिल्कुल सही आया है पूजा कुमारी का आंसर। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आए, एक बार चैट में लिख दें। चलिए, ओके।